हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल स्टडी लैब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल स्टडी लैब में। आज हम बात करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जिसका नाम है टेंस। तो टेंस को हम आज इस एक वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे कि टेंस क्या होती हैं, इनके यूजेस कैसे करते हैं हम, और इनके कितने प्रकार होते हैं और इनका यूज़ हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो जैसे कि टेंस की बात आती है, सभी जानते हैं कि टेंस को 5th क्लास से लेकर तो पढ़ाना स्टार्ट कर ही देते हैं और 11th 12th और उसके आगे भी जब हमारी पढ़ाई कंटिन्यू रहती है तो उसके आगे भी हम टेंस का यूज़ करते रहते हैं और पढ़ाई हमारी बंद भी हो जाए तब भी हम टेंस का यूज़ करना नहीं छोड़ते हैं। हमारे सामान्य जीवन काल में ही टेंस का यूज़ करते रहते हैं। तो उन्हीं टेंसों को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो टेंस क्या होता है? टेंस का हिंदी अर्थ होता है काल। काल यानी कि काल का मतलब होता है समय। समय जो हमारा जीवन जिस पर आधारित है, समय पर ही तो आधारित हमारा जीवन। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, जो चल रहा है, जो निकल गया है और जो आने वाला है। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में हम कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल, जैसा कि मैंने अभी बताया कि वर्तमान काल वह होता है जो चल रहा है, अभी प्रेजेंट है। जैसे कि आप अभी क्लास 5th में हैं, 5th क्लास में हैं, तो वो आपका वर्तमान काल है। और पास्ट टेंस क्या होते हैं? पास्ट को हिंदी में कहते हैं भूतकाल। भूतकाल यानी कि पहले तो आप वर्तमान में तो आप 5th के हैं, लेकिन पास्ट में आप कितने के थे? 4th क्लास में थे। तो 4th क्लास में जो थे आप, उसी जो आपका 4th क्लास बीत चुका है उसी को हम भूतकाल कहेंगे। और फ्यूचर टेंस क्या होता है? फ्यूचर टेंस वह होता है जो आने वाला है। जैसे कि आप 5th क्लास में थे तो 5th क्लास में से आप किस में आएंगे? 6th क्लास में। 6th क्लास में जो आएंगे, आप सोच रहे हैं कि आने वाले हम 6th क्लास में, वो हमारा भविष्य काल है। फिर से एक बार बताते हैं कि वर्तमान काल क्या होता है। वर्तमान काल वह होता है जो चल रहा है, जो हमारे जीवन में अभी घटनाएं घट रही हैं, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। भूतकाल यानी कि जो बीत चुका है। जैसे कि आपके यहाँ कोई व्यक्ति हो, एडल्ट बूढ़ा व्यक्ति हो, जो जिसकी मृत्यु हो चुकी हो, वो अब गुजर चुका है, तो वो गुजर चुका है, वो गुजर के क्या बन गया? भूत बना। तो उससे समझ लीजिए आपकी, इसे हम कहते हैं भूतकाल। और फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर को कहते हैं हम भविष्य काल। भविष्य काल यानी कि जो भविष्य में आने वाला है। जैसे कि किसी के घर शादी होने वाली है, कोई दिल्ली जाने वाला है, कोई नोएडा जाने वाला है, जो आगे सोचने वाला है। जैसे कि आप 11th कर चुके हैं, अब 12th में आने वाले हैं, और जो BSc कर चुके हैं वो आगे की पढ़ाई करने वाले हैं। तो यही जो है आगे आने वाला जो समय है उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। अब जो प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। प्रेजेंट टेंस को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पास्ट को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और फ्यूचर को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार से पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार से फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये जो टेंस है, टेंस इन्हीं 12 प्रकार से मिलकर बना है। टेंस टोटल 12 प्रकार के होते हैं। वैसे टेंस की बात की जाए तो टेंस तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन इन तीनों की अगर हम बात करें तो इनके पार्ट्स जो है वो 4 होते हैं। चलिए, ऐसे समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो हम एक दूसरी ट्रिक से आपको बताते हैं कि टेंस को हम कैसे समझेंगे। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि ये टेंस जो है एक व्यक्ति का नाम है। ये एक व्यक्ति का नाम है टेंस। इसके 3 पुत्र हैं। कितने? 3 पुत्र, एक प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर। ये एक व्यक्ति है, इसके 3 पुत्र हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट के भी 4 पुत्र हैं: प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार से पास्ट के भी 4 पुत्र हैं: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार से फ्यूचर के भी 4 पुत्र हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि टेंस जो है, टेंस को हम कैसे याद रखेंगे, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस कितने होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट के कितने भेद होते हैं? प्रेजेंट के 4 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ऐसे ही आप याद कर सकते हैं जल्दी 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 पढ़ के। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो आई होप आपको ये ऊपर वाला जो भी है सब आपको समझ में आ चुका होगा। अब ऐसे ही आपके डेली वीडियो आएंगे, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ऐसे ही डेली की डेली वीडियो आएंगे और आपको ये सारे वीडियो देखने हैं और देखने के बाद आपको जो मैं उसमें कार्य दूंगी, होमवर्क दूंगी, उसको भी करना है और उसको करके आपको हमें दिखाना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हिंदी अर्थ होता है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, इसकी हम पहचान कैसे ही करेंगे? तो इसकी पहचान करने के लिए हमें याद होना चाहिए कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसकी पहचान से ही हमें पता चल रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स भी मैंने रखे हैं कि आपको पहचानने में ज़्यादा कठिनाई ना हो। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा कि सीता खाना खाती है। इसमें लास्ट में क्या आ रहा है? ती है। तो ये आप दूर से ही पहचान के बता सकते हैं कि ये जो वाक्य है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। दूसरा टेंस दे रखा है वे गांव जाते हैं। वे गांव जाते हैं, इसमें लास्ट में क्या आया हुआ है? ते हैं। नेक्स्ट है राधा गाना गाती है। राधा गाना गाती है, इसमें क्या लास्ट में आया हुआ है? ती है। प्रियांशी फुटबॉल खेलती है, तो इसमें सब में लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ये सब आया हुआ है जिसमें ती हो और है भी लगा हो। है लगना आवश्यक है। ये हमारे प्रेजेंट को दर्शाता है कि जो ये इस समय ही हो रहा है कार्य, ये हमारे प्रेजेंट को दर्शाता है। ती है यानी कि जो अभी कार्य चल रहा है, जैसे कि सीता खाना खाती है यानी कि अभी खा रही है, वो खा रही है और ये कब है? प्रेजेंट में है, अभी अभी खा रही है, इस समय इसका कार्य कंटिन्यूस चल रहा है। और वे गांव जाते हैं, वे गांव जा रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं उस कार्य को, यानी कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसको आपको बहुत अच्छे से नोट करना है और एक बढ़िया सी कॉपी बनानी है फेयर टाइप की। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान तो हमने देख ली, अब इसके नियम क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, इनको भी हम पढ़ते हैं। तो इनका रूल होता है एक वचनकर्ता ही, सी, इट या कोई नेम आए तो मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। अब किसी को तो ये ही पता नहीं होगा कि एक वचनकर्ता होते क्या हैं। तो एक वचनकर्ता वह होता है जैसे कि कोई सिंगल व्यक्ति हो, जैसे कि एक व्यक्ति हो, जैसे कि आप ये मान लीजिए कि इसमें दिखाइए ये कि सीता जो है वो एक है या अनेक है, बताइए आप। तो सीता जो है वो एक है, तो इसको क्या कहेंगे हम? एक वचन। वे गांव जाते हैं यानी कि वे बहुत सारे व्यक्ति हैं, तो वे बहुत सारे व्यक्ति जा रहे हैं, तो वे जो हो गया हमारा ये बहुवचन में आता है। राधा एक है, किसी लड़की का नाम है, तो वो भी एक हो गया। प्रियांशी एक है। तो आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है। एक वचन का मतलब एक और बहुवचन का मतलब बहुत सारे। तो एक वचन में क्या आ जाता है हमारा? ही, सी, इट या कोई नेम आ जाते हैं, तो उसे ही हम एक वचनकर्ता कहते हैं। तो अगर ये मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में लास्ट में आपको दिखाई दे तो उसमें एस या यस का प्रयोग करते हैं हम। और अगला रूल है हमारा, दूसरा नियम है कि बहुवचनकर्ता आई, वी, यू, दे आदि के साथ मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है कि जब भी बहुवचन की बात की जाए तो एस या एस का प्रयोग हम नहीं करते हैं। एक वचनकर्ता के साथ तो करते हैं, एक वचनकर्ता के साथ एस या एस का प्रयोग करते हैं, वो भी कहाँ एस का प्रयोग करते हैं, कहाँ एस का प्रयोग करते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे कि कहाँ एस का प्रयोग करना है, कहाँ एस का प्रयोग करना है।
तो ये पॉइंट है कुछ इम्पोर्टेंट कि यदि एक वचनकर्ता में मुख्य क्रिया के अंत में XI, CHI, CHHI, OI आदि ये अक्षर आए तो उसमें हमें ES का प्रयोग करना पड़ेगा और बाकी सब में हमें S का प्रयोग करना है। तो आप समझे कि हमें S और ES का प्रयोग करना तो है, लेकिन केवल एक वचनकर्ताओं के साथ करना है। और वो भी ES का प्रयोग हमें किन किन के साथ करना है, यदि लास्ट में ये अक्षर आपको दिखाई दे तो उसमें ES का प्रयोग करना है और बाकी सब अक्षरों के साथ हमें S का प्रयोग करना है। शायद एक आधा छूट भी गए हों यहाँ पर, वो आप देख लीजिएगा। तो इसमें एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं कि कहाँ S का यूज़ करते हैं, कहाँ ES का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में दे रखा है, हम घर जाते हैं। हम घर जाते हैं तो हम क्या है, एक वचन है या बहुवचन है। जैसे कि आप अपने किसी दोस्त के साथ, किसी मित्र के साथ बाहर घूमने गए तो आप घर पे क्या बताएंगे कि हम दोनों घूमने गए थे, हम गए थे, यानी कि हम, मैं और मेरा मित्र। हम जो है ये क्या हो गया, हमारा बहुवचन कर्ता हो गया। तो इसीलिए हमने इसका लिखा वी गो टू होम। इसमें हमने एस या एस क्यों नहीं लगाई, क्योंकि ये हमारा जो है ये बहुवचन कर्ता है। ये जो रूल था आपका दूसरा, इसका तो आपको समझ में आ चुका होगा कि एस या एस का प्रयोग हम क्यों नहीं करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि वह किताब पढ़ता है। वह किताब पढ़ता है एक लड़का, इसलिए हमने ही का प्रयोग किया है। लड़की होती तो सी का प्रयोग करते, ही रीड्स ए बुक। इसमें हमने एस क्यों लगाई है, क्योंकि मैंने बता दिया था कि यदि एक वचनकर्ता के साथ XI, CHI, SHI, OI या और भी आए तो उनके साथ में हम ES का प्रयोग करते हैं और बाकी सबके साथ हम S का प्रयोग करते हैं। यानी कि ये जो है यहाँ पर हमारी D दे रखी है, तो D में क्या लगाएंगे हम, S लगाएंगे। यहाँ पर आपको B दे रखी हो, C दे रखी हो, D, F ऐसे ही करके कुछ वर्ड्स लेटर दे रखे हो तो उसमें हमें S का प्रयोग करना होता है। नेक्स्ट है कि सक्षम स्कूल जाता है। सक्षम स्कूल जाता है, सक्षम गोज टू स्कूल। गोज क्यों लगाया, इसमें हमने ES का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि सक्षम जो है वो तो एक वचन है और इसमें लास्ट में क्या या हुआ है, गो की स्पेलिंग क्या होती है, GO। गो की स्पेलिंग होती है, तो उसमें हमारा जो O है, O के हमने यही बताया था, ये इम्पॉर्टेंट नोट लिख के कि जिसमें लास्ट में ये सारे वर्ड आए, ओ आया हुआ है तो इसमें ES का प्रयोग करेंगे। तो इसमें हमने गो की जगह क्या लिख दिया, गो की जगह हमने इसमें ES का प्रयोग कर दिया, तो क्या हो गया हमारा, गोज टू स्कूल। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहे होंगे। तो ये तो था हमारा हिंदी का रूल। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, यानी कि फॉर्मूला मानो या फिर रूल मानो, तो उसको हम बता रहे हैं आपको कि वो क्या होता है। तो ये रहा, ये फॉर्मूला है आपका, इसी से आपके सारे टेंस बनते चले जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब सीख चुके हैं टेंस। तो सबसे पहला रूल है इसमें कि सबसे पहले आपको लिखना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता। अब कर्ता क्या होता है, कर्ता वह होता है जो कार्य को कर रहा हो। जैसे कि एग्जांपल ये दे रखा है, रिया खाना खाती है, तो इसमें कार्य कौन कर रहा है, तो रिया कर रही है कार्य, तो यहाँ पर रिया जो हो गई वो कर्ता हो गई। तो सबसे पहले उसने कहा है कि कर्ता को पहले लिखना है, तो कर्ता रिया है तो रिया की लिख दें पहले, रिया। फिर उसमें कह रखा है कि मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म इन एस या ES, मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में S या ES का प्रयोग करते हैं। तो मुख्य क्रिया क्या होती है, यानी कि मुख्य कार्य। मुख्य कार्य क्या कर रही है, मुख्य कार्य कर रही है, ये खा रही है खाना, क्या कर रही है, खाती है, ये क्रिया कर रही है और वो भी कौन सी, मुख्य क्रिया है। तो फर्स्ट नंबर पर हमें कर्ता लिखना है और दूसरे नंबर पर हमें मुख्य क्रिया लिखनी है। तो मुख्य क्रिया खाना का क्या होता है, ईट, EAT, ईट। अब ईट है, अब इसमें कहा है कि S लगाओ या ES लगाओ, तो आप देखकर ही बता सकते हैं कि यहाँ पर T आया हुआ है, तो यानी कि S का यूज़ होगा। और फिर इसमें बचा क्या है, बचा है खाना, तो ईट द फूड। आई होप आपको सब कुछ अच्छा समझ में आ रहा होगा, ध्यानपूर्वक आप पढ़ रहे होंगे। और अगला एग्जाम्पल है कि कपिल क्रिकेट खेलता है। कपिल, तो इसमें सबसे पहले क्या कहा था, रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे हम कि सबसे पहले इसने कहा है कि सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट कपिल है इसमें, कपिल।
फिर मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म इन एस या ई एस। तो मुख्य क्रिया लिखेंगे, फिर क्या है, खेल रहा है, क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो प्ले, सॉरी प्ले। प्ले में क्या लगाएंगे हम, एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे, तो इसमें हम एस का प्रयोग करेंगे। अब इसमें क्या बचा, मुख्य क्रिया तो लिख दी हमने, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, क्या कर्म कर रहा है, ये क्रिकेट खेल रहा है, क्या क्रिकेट खेल रहा है, तो क्रिकेट की क्या होती है, प्ले द, CRICKET, क्रिकेट हो गया। इसमें अगर ये दे देता कि कपिल मैदान में क्रिकेट खेल रहा है, तो क्या हो जाता कि कपिल प्लेस द क्रिकेट इन द फील्ड। अगला है कि वे कानपुर जाते हैं। उसी तरह से रूल के अकॉर्डिंग चलते जाइए और बनाते जाइए कि सब्जेक्ट पहले दे रखा है, सब्जेक्ट वे की क्या होती है स्पेलिंग, वे की होती है दे, मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म इन एस या ई एस। मुख्य क्रिया क्या है इसमें, जा रहा है, क्या जा रहा है, जाना कि गो होती है। अब आप इसमें मुझे बताइए कि इसमें एस लगेगी या नहीं लगेगी, एस या एस लगेगी या नहीं लगेगी। तो आप देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर आप जैसे देखेंगे तो आप कहेंगे कि इसमें यस का यूज़ होगा, लेकिन इससे पहले आपको यहाँ ध्यान देना है कि ये एक वचन करता है या बहुवचन करता है। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये है जो बहुवचन करता है। तो बहुवचन कर्ता के साथ हमने अभी आपको बताया था कि बहुवचन कर्ता के साथ आई, वी, यू, दे आदि के साथ हम एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसमें हमें एस या एस का प्रयोग नहीं करना है, केवल लिखना है गो टू कानपुर, हो गया। अगला है तुम पत्र लिखते हो, तुम की क्या होगी, यू, और लिखना की क्या होती है, WRITE, राइट। और ये जो है तुम बताइए कि एक वचन है या बहुवचन है, तो तुम जो है वो बहुवचन आता है, इसमें इसलिए हम इसमें एस या एस का यूज़ नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, यू राइट ए लेटर, हो गया। कितना इजी है, ऐसे ही आप इजीली बनाते जाइएगा इनको और डेली की डेली प्रैक्टिस कीजिए तो और अच्छे से हो जाएगा। तो इसमें भी सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट है राधिका, सब्जेक्ट यानी कि जो कार्य करे, राधिका कार्य कर रही है, राधिका और कहाँ जाती है, बाजार जाती है, जाना की क्या होती है, गो। अब इसमें आप देख सकते हैं कि राधिका जो है वो एक लड़की है यानी कि एक वचन है, तो इसमें हम ओ के स्थान पर ई एस का प्रयोग कर सकते हैं, ओ के बाद हम ई एस का यूज़ कर सकते हैं। राधिका गोज टू मार्केट, है बहुत ईजी, बस इनको बनाना है आपको ध्यान से और करते जाना है। अगला है मछुआरा मछलियाँ पकड़ता है। अगर हम यहाँ पर कर दें कि मछुआरा तालाब में मछुआरा तालाब में मछलियाँ पकड़ता है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है, रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट को लिखेंगे मछुआरा की क्या होती है, फिशरमैन, फिर मैन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म इन एस या ई एस। मछुआरा जो है वो एक वचन है, बहुवचन है, तो मछुआरा जो है वो एक ही है, केवल मछुआरे होते तो बहुत सारे होते, मछुआरा एक है और क्या कर रहा है, पकड़ रहा है। पकड़ना क्या होती है, कैच, CATCH, कैच। और कैच में क्या लगेगा, एस लगेगा, ई एस लगेगा। तो मैंने बताया इसमें कि यदि इसमें आपको CH, इसमें क्या दिख रहा है आपको, CH, और इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, CH, तो इसमें क्या लग जाएगा, ES। और कहाँ पर पकड़ रहा है ये तो हो गया हमारा मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में एस या ES लगा दी मैंने। फिर उसके बाद कह रहा है कि ऑब्जेक्ट यानी कि क्या कर्म कर रहा है, तो कर्म तो मैंने लिख दिया, कर्म क्या कर रहा है, ये मछलियों पकड़ रहा है, क्या, कैच द फिशेस। कहाँ पर पकड़ रहा है, वो भी अदर वर्ड, ये अदर वर्ड यानी कि अन्य शब्द जो भी हो बाद में उसको हम अन्य शब्द के तौर पर मान लेते हैं, उसको सबसे पीछे लिखते हैं, इन द पॉन्ड। अगला है एग्जाम्पल कि हम आम खाते हैं, तो ये तो आप कर सकते हैं कि वी, सब्जेक्ट क्या है इसमें, हम जो है वो बहुवचन होता है, वी खरीदना क्या होती है, वी
वाई द मैंगो, आम खरीदते हैं। मैंगोस हो जाएगा, मैंगोस। इसमें भी वो आया लास्ट में, वो तो लगता ही है जब प्लूरल बनाते हैं। और मैं पढ़ाई करती हूँ, ये बताइए कितना इजी है। आई क्या है? आई जो है ये बहुवचन करता है, तो इसमें हम ऐसे एस का यूज़ नहीं करेंगे। और वो क्या करती है? मैं पढ़ाती हूँ। आई टीच, TEACH। हो गया? कितने इजीली हमने सारे ही टेंस बना दिए। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा और आपको सारा ही जो मैंने पढ़ाया है सब कुछ समझ में आ चुका होगा। तो चलिए मैं आपको कुछ दे रही हूँ, इसको आपको घर से करके आनी है। मतलब कि इसे आपको करना है और करके देखना है कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दे दूँगी। तो फर्स्ट है हमारा एग्जाम्पल, फर्स्ट मैंने दिया है होमवर्क में, वह जाता है, तुम खाते हो, काव्या रोती है, पिताजी दफ्तर जाते हैं, माताजी रसोई घर में खाना पकाती हैं, लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ काटता है, शेर जंगल में दौड़ता है, वह गांव जाती है, तुम क्रिकेट खेलते हो, मोर जंगल में नाचता है। तो ये मैंने 10 दे रखे हैं आप लोगों को प्रैक्टिस के रूप में करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।